वही दूसरी तरफ भारत के बच्चों की स्थिति आप देख सकते हैं। बेटा कौन से क्लास में पढ़ते हो? सात। तो फिर ये रैली क्यों ऐच रहे हो, ये लाइटिंग क्यों ऐच रहे हो, क्यों ऐच रहे हो? कोई बात दिक्कत है क्या? कर रहे हैं छोटे छोटे बच्चों से जो काम कर रहा है, उनके लिए भी धन्यवाद बोला जाएगा, धन्यवाद उनके लिए बोला जाएगा। अच्छा ही हो रहा है। साहब ने दलित और पिछड़ों के लिए जो किया है, वो दलित और पिछड़ों के मसीहा है और न्याय दिलाने वाले भाई गुलामी है। उन्होंने पढ़ लिख के कैसे अपनों को आजाद कराया और कैसे आजाद हुए। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि आज 14 अप्रैल है। 14 अप्रैल यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का यानी बाबा साहब का जन्मदिन है। आज ही के दिन मध्य प्रदेश में 14 अप्रैल सन 1891 में बाबा साहब का जन्म हुआ था। उनके जीवन काल में उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन दिया, भारत के स्वास्थ्य विभाग के लिए कहें, चाहे भारत की शिक्षा पॉलिसी के लिए कहें, और हम कैसे भूल सकते हैं उनके योगदान को जो उन्होंने संविधान सभा में हमारे संविधान के लिए किया। बाबा साहब ना होते तो शायद ही आज जो हमारे देश का संविधान है वो आज इस स्थिति में, वर्तमान स्थिति में इस अच्छी तरीके से चल पा रहा होता। लोग ऐसे ही आज मैनपुरी के अंबेडकर जी के नाम से, पुस्तकालय से, छपट्टी मोहल्ला से आज उनकी शोभा यात्रा उनको याद करने के लिए शुरुआत की गई है। हम शोभा यात्रा में लोगों से जानेंगे कि वो अंबेडकर साहब के किन बातों से, किन उनकी अच्छाइयों से किस तरह प्रभावित हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द जनता तंत्र में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट एडवोकेट अतुल। आज हम मैनपुरी की जनता से जानेंगे कि वो बाबा साहब के इस जन्मदिन पर उनको किस तरह से याद करते हैं और उनकी किन अच्छाइयों को ग्रहण करके एक सभ्य समाज और इस देश को चलाने की किन किन नीतियों पे उन्हें याद करते हैं। और उनका, जैसे कि आज बाबा साहब का जन्मदिन है, उनके जीवन काल में हम जितना भी उनसे सीखे कम ही है, उनके बारे में जितना भी कुछ कहें कम है। आप क्या कहना चाहते हैं बाबा साहब के योगदान के लिए? बाबा साहब ने इस देश के लिए इतना बड़ा योगदान किया है, शायद ही किसी ने किया होगा। क्यों कि बाबा साहब ने नारियों को उच्च शिक्षा देने के लिए कहा और हर व्यक्ति को पढ़ने की, शोषित समाज के जितने लोग थे उनको पढ़ने के लिए कहा, उनको संघर्ष करने के लिए कहा और उनको संगठित रहने के लिए कहा। इससे बड़ा और कोई नहीं कर सकता। आज बाबा साहब की किन बातों से प्रभावित हुए हैं? बाबा साहब ने जो कार्य किए हैं समाज के लिए, पूरे विश्व में बाबा साहब प्रसिद्ध है। और बराक ओबामा ने कहा था, अमेरिका के जो राष्ट्रपति पूर्व है, सिंबल ऑफ नॉलेज। तो बाबा साहब के जो सामाजिक कार्यों में उनका महान योगदान है। इतना योगदान आज दिन तक किसी का नहीं हुआ है। एक स्टूडेंट को बाबा साहब से कुछ सीखना चाहिए तो वो क्या होना चाहिए? बाबा से संविधान साहब चल रहे हैं, बाबा साहब के संविधान के अनुसार चल रहे हैं, उनकी बात मान रहे हैं और उनका ही हम मान सम्मान भी कर रहे हैं, बराबर चले आ रहे हैं। बाबा साहब ने जो हिंदुस्तान के इतिहास में हिंदुस्तान को जो दिया, आप बाबा साहब को किस तरह से धन्यवाद देना चाहेंगे? हम बाबा साहब को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज जो भी आज हम यहाँ खड़े हुए हैं वो बाबा साहब की देन है। क्योंकि आज जो बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो श्रेणी का दूध है जो पिएगा वो धारेगा। आज जो माइक लेके आप घूम रहे हैं वो भी बाबा साहब की देन है। क्योंकि बाबा साहब का मुख्य उद्देश्य है कि क्योंकि शिक्षा जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा, ठीक है ना। और बाबा साहब के जो आज जो पुस्तक और फाइल दिया हुआ है वो संकेत देता है कि जो हमारे जो नई युवा पीढ़ी है, जो छोटे बच्चे हैं, इसको सीखे, पढ़े, लिखे और आगे बढ़े। बाबा साहब के पद चिन्हों पर चल करके किसी आगे बढ़ना है, ये बाबा साहब का सपना था और यही हमारा। आज बाबा साहब की 133वीं जयंती पर मुझे बताते हुए बड़ा खेद और बड़ा दुख हो रहा है कि बाबा साहब जिन चीज़ों के लिए लड़े, आज भी देश में आज़ादी के इतने साल बाद भी हमें वो चीज़ दिखाई दे रही है। छोटे छोटे बच्चे, बैंड वाले जो भैया हैं वो लाइटिंग लेके चला रहे हैं। कैमरा वाले भैया से कहूँगा जरा भाई एक इन बच्चों को दिखाइए कि बाबा साहब इन बच्चों के लिए लड़े थे। कहा था कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा दाड़ेगा। ये नरेश बैंड मैनपुरी वाले भैया बच्चों को पढ़ाई लिखाई से दूर वंचित रख के काम करवाया जा रहा है। इस
शोभा यात्रा में, बाबा साहब की शोभा यात्रा में इनसे लाइटनिंग खिंचवाई जा रही है। बड़ा दुख हो रहा है मुझे ये कहते हुए, आज देश के आजाद होने के इतने साल बाद 75 वर्ष हो गए हैं। एक तरफ देश की आजादी का 75वां महोत्सव मना रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत के बच्चों की स्थिति आप देख सकते हैं। बेटा कौन से क्लास में पढ़ते हो? हैं? 7। तो फिर ये रैली क्यों ऐंच रहे हो, ये लाइटिंग क्यों ऐंच रहे हो, क्यों ऐंच रहे हो? कोई बात दिक्कत है क्या? जबरदस्ती काम करवाते हैं क्या ये नरेश बैंड वाले? हाँ बोल ना, छोटे छोटे बच्चे। हाँ, ये काम क्यों कर रहे हो? हाँ तुम ही आ जाओ, तुम ये काम क्यों कर रहे हो? काम क्यों कर रहे हो? कितनी उम्र है तुम्हारी? हमारी 13 साल। 13 साल। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का अधिकार है। देख सकते हैं, वही संविधान हमारा, जो संविधान बाबा साहब ने बनाया है, उस संविधान की देश में किस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। वही बाबा साहब कहते हैं 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए, वही देश का बच्चा ये काम करते हुए नजर आ रहा है। आप लोग क्या सोचते हैं? इस वीडियो को शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए। क्या इस देश में ऐसा होना चाहिए? बाबा साहब के इस देश में छोटे छोटे बच्चों से काम करवाना चाहिए? क्या देश की एजुकेशन पॉलिसी बेकार है या देश का मैनेजमेंट बेकार है? कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहा है। किस तरह से याद करेंगे बाबा साहब को? आज बाबा साहब की देन है। आज जो मैं अच्छे कपड़े पहन के घूम रहा हूँ, देख रहा हूँ, कलम है, पेन है, सब कुछ आज उनका ये सब देन है। कौन है हमेशा क्या सब कुछ शोषण ही हुआ, बाबा साहब ना होते हमारा क्या होते? आपको नहीं लगता कि आज की सोसाइटी में भी शोषण हो रहा है कहीं ना कहीं का? अरे आज भी हो रहा है। जैसे मैंने अभी देखा, बाबा साहब ने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिलाने के लिए एड़ी चोटी तक का जोर लगाया। वहीं आज इस शोभा यात्रा में कुछ बैंड वालों के द्वारा, नरेश बैंड जैसे, वो छोटे छोटे बच्चों से शोभा यात्रा निकलवा रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं इसमें आप? उनके लिए धन्यवाद ही बोला जाएगा। और आज भी देख रहे हैं, आप जब संविधान भी वो तो छीने ले रहे हैं, आज भी देख रहे हैं कितना शोषण हो रहा है। शोषण नहीं ये हो रहा है, ये बाबा साहब ना होते क्या हमारा आज होते या नहीं होते? ठीक है, बाबा साहब की देने में धन्यवाद बोलता हूँ, लेकिन जो ये बैंड वाले जो कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों से जो काम करवा रहे हैं, उनके लिए भी धन्यवाद बोला जाएगा। धन्यवाद उनके लिए बोला जाएगा। अच्छा ही हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है क्या? हाँ बहुत अच्छा है। उनका मनोबल बढ़ रहा है, उनका उत्साह बढ़ रहा है, उनका मनोबल ताकत बढ़ रही ना उनकी, उनका मनोबल बढ़ रहा है। आज बाबा साहब की जयंती पर याद करने के लिए शोभा यात्रा निकाली जा रही है। क्या कहना चाहते हैं बाबा साहब के लिए? बाबा साहब को हम लोग अपना आदर्श मानते हैं। बाबा साहब ने भारत का जो संविधान बनाया था, वो सभी लोगों के लिए बनाया था, केवल बहुजन समाज के लिए नहीं बनाया था। तो हम अपना उनको आदर्श मानते हैं और उनके बताए हुए रास्ते में हम लोग चल रहे हैं। और 133वीं जयंती बाबा साहब की हम लोग बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। एक तरफ बाबा साहब की 133वीं जयंती मनाई जा रही है, वहीं दूसरी तरफ नरेश बैंड वालों की तरफ से छोटे छोटे बच्चों से जो काम करवाया जा रहा है। बाबा साहब ने जिन बच्चों को शिक्षा दिलाने की कोशिश करी, वही बैंड वाले बच्चों के ऊपर जो अत्याचार कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस शर्मनाक घटना पे? ये आप जो कह रहे हैं वो ठीक है, छोटे बच्चों को काम नहीं कराना चाहिए, ये कानून के विरुद्ध है, इसके हम भी खिलाफ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे भैया ने बोला, इसके खिलाफ भैया भी हैं। भैया से जाने से बाबा, भैया आप बाबा साहब को किस तरह से याद करते हैं? बाबा साहब, हमारे बाबा साहब ने यानी देश के में जो रत्न दिया है, भारत रत्न संविधान हमारा, जिससे हमारे पूरे देश की व्यवस्था चलती है। सबसे पहले तो हम संविधान के माध्यम से ही उनको याद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही यहाँ पे उपस्थित लोकल दुकानदारों से हम जानेंगे। जैसे आज बाबा साहब की 133वीं जयंती है, आज आप बाबा साहब को किस तरह से याद करते हैं? बहुत याद करते हैं, बहुत याद करते हैं। आज के बच्चों को अगर कुछ सीखना चाहिए बाबा साहब से, तो क्या संदेश देना चाहेंगे आज के युवाओं को? शिक्षा दें और दें। पूरा शहर, पूरा हिंदुस्तान ने याद कर रहा है। आज के दिन आप बाबा साहब को किस तरह से याद करेंगे? उन्होंने एक सबसे मजबूत चीज दी है, जिसको संविधान दिया है। इससे बड़ा और क्या हो सकता है देश के लिए? उनपे हमें गर्व है, ऐसे बाबा साहब हमें मिले। एक तरफ बाबा साहब की जयंती का जश्न चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस जो शोभा यात्रा निकाली जा रही है, उसमें छोटे छोटे बच्चों से काम करवाया जा रहा है। नरेश बैंड की तरफ से बच्चों से लाइटनिंग खिंचवाई जा रही है। क्या कहना चाहते हैं? ये तो गलत है भाई, बच्चों के प्रति
ये चाइल्ड लेबर की तरह आता है, इस पे तो देखना चाहिए, कानून व्यवस्था दुरुस्त रहनी चाहिए, ये तो गलत है। तो मैं अपनी वीडियो के माध्यम से सरकार से कहना चाहूँगा, जो ये कृत्य किया जा रहा है बाबा साहब की रैली में, जिन्होंने बच्चों की शिक्षा के लिए अपना पूरा जीवन त्याग दिया, अपने पूरे जीवन की मेहनत दे डाली, उसी देश के बच्चे आज दर दर भटक के काम कर रहे हैं। भाई मैं शासन और प्रशासन से हाथ जोड़ के कहना चाहूँगा, जो लोग बच्चों से काम करवाते हैं उनके खिलाफ उचित कार्रवाई कर उनको दंड देना चाहिए, और मैनपुरी का नाम इस तरह से आना नहीं चाहिए कि मैनपुरी में छोटे बच्चों से काम करवाया जाता है। और मैं अगर मैनपुरी को देख रहा हूँ तो शायद ही मुझे यकीन है पूरे देश में इस तरह की शर्मनाक घटनाएं कहीं ना कहीं हो रही होगी। बाबा साहब की हमें हर बात अच्छी लगती है। बाबा साहब ने जो किया इस देश के लिए है, बाबा साहब ने हर व्यक्ति के नाम किया, इस देश के बच्चे बच्चे के लिए, महिलाओं के लिए, चाहे वो किसी भी जात पर धर्म की आता हो, हर किसी के लिए बाबा साहब ने काम किया। और इस कम्युनिटी से बाबा साहब को माना जाता है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी बाबा साहब को सपोर्ट करती है। मैं उस कम्युनिटी से नहीं हूँ, मैं अलग कम्युनिटी हूँ, लेकिन अपनी कम्युनिटी में अकेला हूँ, इसलिए मैं अकेला बाबा साहब के साथ चल रहा हूँ और मैं बाबा साहब को फॉलो करता हूँ। उसके साथ साथ जितने भी बाबा साहब के साथ बाबा साहब के विचार को मानने वाले, जैसे पेरियार साहब हैं, बाबा साहब अपना गुरु मानते थे, क्या नाम है, फुले साहब को, माता सावित्रीबाई फुले, मैं सबको सब उतना ही सम्मान देता हूँ जितना बाबा साहब को देता हूँ, और हर भारतीय को देना चाहिए। आज आप बाबा साहब को किस तरह से याद कर रहे हैं? बाबा साहब ने हमारे जो संविधान का रचना की है, उसमें समता एक शब्द का प्रयोग किया है। समता का अधिकार, समता में उनका उद्देश्य ये नहीं था, क्योंकि बाबा जी जो जीवन था उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं अन्य जातियां जो भी थी, उनका भी एक विशेष प्रकार का रोल था। उनके गुरु जो कि एक ब्राह्मण थे, जब वो स्कॉलरशिप के लिए जा रहे थे, धन का अभाव था, तब क्षत्रियों एवं बनियों ने उनकी मदद की। लेकिन आज का जो दृष्टिकोण है और जो आज का परिदृश्य है, उसमें हम ये देख रहे हैं कि बाबा साहब सिर्फ एक ही समाज के बन के रह गए हैं, जो कि गलत है। बाबा साहब हम सबके हैं, सबको बनाने के लिए। आज बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है, आज आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश भाई वे जो है शासन को वो बनाओ तो इतने योग्य है, इतने कोई समाज के व्यक्ति योग्य ना है, तो अपने भाई संविधान उन्हीं ने तो बनाओ, तो और तो कानून बनाओ था, तो जो अच्छे कार्य करे और अपने देश के लिए करे वही बड़ो है। हम तो याद बाबा साहब बिल्कुल सही, जो बाबा साहब ने देश के लिए किया और कुछ नहीं। दादा, बाबा साहब ने जो अपना योगदान हिंदुस्तान के इतिहास में दिया, आप उनका किस तरह से धन्यवाद करना चाहेंगे? उन्होंने जो है संविधान की स्थापना करके हमारे देश को जो सम्मान दिया है राष्ट्रभक्ति का, हम बहुत कोट उनको नमन करते हैं आज के। और हम समझते हैं कि जनता को उनके आदर्शों पे ध्यान देना चाहिए, उनके आदर्शों पर चलना चाहिए और अपने राष्ट्र की आदर्शों पर चलकर संवैधानिक व्यवस्था से रक्षा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। दादा से जाने, दादा बाबा साहब ने जो देश को संविधान दिया, आप बाबा साहब का किस तरह से धन्यवाद करना चाहेंगे? बाबा साहब ने दलित और पिछड़ों के लिए जो किया है, वो दलित और पिछड़ों के मसीहा है और न्याय दिलाने वाले भाई संविधान। एक तरफ बाबा साहब ने पूरी जिंदगी देश के लोगों को न्याय दिलाने में लगा दी, वहीं आप देख सकते हैं इस शोभा यात्रा में कुछ छोटे छोटे बच्चों से काम करवाया जा रहा है, लाइटनिंग खिंचवाई जा रही है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? भाई ये तो देखो, हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है, बहुत से नियम टूटते हैं, बहुत से बनते भी हैं, ये तो चलता रहेगा साम्राज्य का। तो बाबा साहब ने जो संविधान के रूप से भारत को दिया, दूसरी तरफ बाबा योगीनाथ की सरकार है, तो क्या कहना चाहेंगे योगी जी से इस बाबा साहब की रैली में जो आज हो रहा है?
भाई ये तो प्रशासन का काम है, उन्हें देखना चाहिए, हमारे कहने से क्या होगा आप बताओ। ये भाई डीएम है और एसपी है, आप वहाँ तक बात पहुँचाएं, उनकी रिकॉर्डिंग दें, वो करेंगे एक्शन। बाबा साहब की 133वीं जयंती है। आज आप बाबा साहब को जो उन्होंने देश के लिए योगदान दिया, किस तरह से धन्यवाद देना चाहेंगे? देखिए, आज विश्व की सबसे बड़ी जयंती है जो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा अधिक मनाई जाती है, वो है बाबा साहब की जयंती। आज बाबा साहब की 133वीं जयंती है, क्योंकि हम लोग अपने महापुरुषों की सब कुछ देखते हैं कि हम उनसे बहुत कुछ सीखें और समाज उनसे सीखे कि समाज जो हजारों साल की गुलामी है, उन्होंने पढ़ लिख के कैसे अपनों को आजाद कराया और कैसे आजाद हुए। एक तरफ बाबा साहब ने लोगों को आजाद कराया, वहीं दूसरी तरफ मैनपुरी में छोटे छोटे बच्चों से बंधुआ मजदूरों के जैसे काम करवाया जा रहा है। और तो और नरेश बैंक जो है यही छोटे बच्चों से काम करवाना है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कानून में जो बंधुआ मजदूरी के खिलाफ एक एक्ट है, एक लिमिटेशन एक्ट है, जिससे लेकिन है क्या, जो इस समय सरकार चल रही है वो संविधान को उचित तरीके से मान ही नहीं रहा, वो हर सारे कर्म ऐसे कर रहा है तो संविधान की धज्जियां उड़ रहे हैं। इस वजह से कमियां संविधान को सुरक्षित रखना सरकार का कार्य है और उनके जो एक्टों को बचाना सरकार का कार्य है, जो कि जैसी गलतियां ना हो।